बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क के मुतालिक, रोज़गार के मुतालिक, इंसान की आफ़त व बलाओं के मुतालिक, इंसान की परेशानियों के मुतालिक, इंसान पे नाजिल होने वाली बलाएँ, इंसान पे नाजिल होने वाली टेंशन, इंसान पे नाजिल होने वाली मुसीबतें, जो कुरान का मेरा अपना तजुर्बा है, जो मैंने कुरान पढ़ा और उस पर गौर फ़िक्र की, तो नतीजा ये पाया कि कुरान की कितनी ही आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और तुम पर जो ये बला नाजिल हुई है, ये मुसीबत नाजिल हुई है, इसके ज़िम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हारे भेजे हुए आमाल हैं जो तुम्हारे हाथों ने भेजे हैं। तो पूरा निचोड़ कुरान पाक का इंसान की मुसीबतों पे ये निकल के आया है कि वो जो इंसान पे मुसीबत नाजिल हुई है उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, मगर हम गौर फ़िक्र नहीं करते हैं, हम उसके ऊपर सोचते नहीं हैं, हम विचारते नहीं हैं कि ये परेशानी क्यों नाजिल हुई है। आइए चलते हैं कुरान की तरफ और देखते हैं कि कुरान क्या कह रहा है। सूरह तौबा की आयत मुबारका, सूरह तौबा की आयत नंबर 129 की मैं तिलावत करने जा रहा हूँ और फिर इसका तर्जुमा करूँगा। फिर आप देखेंगे कि अगर इंसान हिदायत याफ्ता होगा, हिदायत की तरफ गामज़न होगा, हिदायत लेना चाहता है, तो बहरहाल वही है। सूरह तौबा की है एक आयत नंबर 126, 126 126 आयत नंबर। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्लि आम। फ़ी कुल्लि आम, आम यानी साल, आमुल फिल याद होगा आपको, आम यानी ईयर, फ़ी कुल्ले हर साल में, मर्रता मर्रतन यानी इनके पर एक बार, औ यानी या मर्रतैन यानी दो बार, साल में एक बार या मर्रतैन यानी दो बार। सुम्मा ला यतूबूना वलहुम यज़क्करून, यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 126 में अल्लाह ने मुसीबत के नाजिल होने का सबब बयान किया है। क्या वो लोग देखते नहीं कि उनके बार साल में एक बार, इस साल में दो बार कोई मुसीबत या बला नाजिल होती। फिर आगे बढ़ के कह रहा है, और फिर भी वो चेतते नहीं, फिर भी वो सुधरते नहीं, फिर भी वो तौबा नहीं करते। यतूबूना यानी तौबा नहीं करते। तौबा इंसान के गुनाहों की तो होती है, जो हमने गुनाह किए हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार हम अपने गुनाहों की तो करते हैं, फिर भी वो तौबा नहीं करते। तो इसका मतलब ये आयत बिल्कुल गौर फ़िक्र के हिसाब से जो कहा जाता है कि कुरान में गौर फ़िक्र किए, तो गौर फ़िक्र का नतीजा ये है कि इंसान के ऊपर नाजिल होने वाली बला उसके गुनाहों के सबब से होती है, और फिर भी इंसान तौबा नहीं करता है। तौबा क्या होती है, तौबा के मुतालिक समझ लिए। तौबा लोग सोचते हैं ये तौबा, नमाज़ पढ़ी, ये तौबा नहीं है, दिस इज़ नॉट तौबा। तौबा के मुतालिक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में अस्तग़फिरुल्लाह के मुतालिक फरमाते हैं कि खुलासा मैं पेश किए दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा वीडियो ताकि लंबा ना हो जाए, तुलानी ना हो जाए, कि मौला ने फरमाया तौबा इस्तिग़फ़ार का मतलब यह है कि इंसान ने जो गुनाह किए हैं उसको बिल्कुल छोड़ दे, उसकी तौबा करे, जो वाजिबात उसने तर्क किए हैं उसकी बजा लाए, आइंदा अहद करे कि वो गुनाह नहीं करेगा। तो ये है। तो मिसाल दे, तो बहुत से लोग मैंने अफराद देखे जो हर साल, कुरान की आयत ही है कि गुनाहों में कि तौबा नहीं करते हैं वो लोग, और साल में एक बार दो बार। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं एक बला जाती है, दूसरी आ जाती है, ये टेंशन गई, वो दूसरी आ गई, तीसरी गई तो चौथी आ गई। तो भैया ये आपके गुनाहों के, मेरे गुनाहों के सबब से है। अगर मेरे पर बलाएँ नाजिल हो रही तो मेरे गुनाहों के सबब से है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी ला इलाहा इल्ला अंता, यानी अल्लाह तू जो है हर ऐब से पाक और पाकीज़ा है। मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया। तो जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा, नबी कह रहे हैं अल्लाह से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, यानी हर तू पाक और पाकीज़ा है, यानी इस पर तेरी कोई ख़ता नहीं है, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है। हम कहते थे अल्लाह ने बला डाली, अल्लाह बला नहीं डालता है, आपके हाथों ने जो गुनाह किए। अब आप पीछे, अगर आपके ऊपर मुसीबत नाजिल हुई तो बैकग्राउंड में पूरा चलते चले जाइए, अपने जहन से लेटिए, तसव्वुर करिए, CCTV अपने ओपन करिए और देखिए कि हमने क्या क्या गुनाह अंजाम दिए, तो आपको याद हो जाएगा, उसकी सज़ा मिलेगी। होता कि जब हम गुनाह करते हैं तो हमें तसव्वुर नहीं होता, हमें लज्जत मिलती है, इत्मीनान हासिल होता है, लेकिन जब उसकी सज़ा मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमें सज़ा मिल रही है, हमारे पर बलाएँ नाजिल हो रही हैं, हम टेंशन में हैं, हम डिप्रेशन में हैं। अरे भाई तो क्यों हो, अपनी हरकतें भी तो सुधारो। बहुत से लोग मेरी नज़रों में हैं, मेरी नज़रों में मैं गिना दूँ मैंने क्या क्या देखा। सट्टा खेल लें, घर के हालात बहुत ख़राब, लेकिन सट्टा नहीं छोड़ लें, जुआ है, सट्टा खेल लें,
کتنے لوگ پھر آئے دن ان کے کیا بلائیں دیکھیے میرے نظروں میں لوگ ہیں، اور کچھ جو ہے ٹوپی باز ہیں محلے میں، ہر جگہ مشہور ہے کہ ٹوپی ہر ایک کی پہنایا کرتے ہیں، ان کی پہنا دی ان کی پہنا دی، آئے دن بلائیں نازل ہو رہی ہیں۔ ارے اللہ مصیبتیں ڈالے، جب بلا نازل ہوتی تو پریشان ادھر ادھر بھاگتے، پھر جا کے جو ہے علم پکڑیں گے، دعائیں مانگیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے اپنے، لیکن جہاں حالات صحیح ہوئے پھر وہی ٹوپی بازی سٹا پھر چالو کر دی۔ چور چوریاں کرنے والے، پتہ چلا یہاں سے یہ چرا لیا، وہاں سے وہ چرا لیا، یہاں سے چوری ہے لیکن نہیں سدھر رہے ہیں۔ تو بلاؤں کے ذریعے سے اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کے گناہوں کی سبب سے۔ قرآن سورہ توبہ آیت نمبر 126 کا خلاصہ، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان پر اگر کوئی بلا نازل ہو تو یہ سوچے کہ ہماری زندگی، میں نے اپنی پچھلی زندگی جو آج میری بلا نازل ہوئی ہے، میں نے پچھلی زندگی میں نے کیا کیا ہے، تو اس کو سوچے، میری بات کا خلاصہ ہے، اس کو سوچے، اس پہ کرے۔ امتحان نہ کہیے گا کہ میرا امتحان اعلیٰ درجے کے لوگوں کا ہوتا ہے، جو نماز شب پڑھتے ہیں، جو پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں، گناہوں سے باز ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا گانے بج رہے ہیں، بہترین گانے بج رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں تو گانے بجا رہے ہیں، گھر کے اندر ابھی نور بالولائی گانے بج رہے ہیں۔ اب اس کی سزا تو ملے گی، جو گانے سن رہا ہے اس کی سزا ملے گی، جو چوری کر رہا ہے اس کی سزا ملے گی۔ اسی آپ ٹینشن میں، آپ کا دماغ پھٹ جائے گا سوچ سوچ کے، ٹینشن میں، ڈپریشن میں۔ ٹوپیاں پہنا رہے ہیں آپ کو سزا ملے گی، نٹور لالیاں کر رہے ہیں آپ کو سزا ملے گی، تیار رہیے، میں نے کچھ گنا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹا کھیل رہے ہیں، IPL چل رہا ہے، میچ چل رہا ہے، سٹا لگا رہے ہیں، آپ ٹینشن رہے گی، آپ الرٹ ہو جائیے کہ مصیبتوں کی سونامی آپ پر آئے گی۔ یہ بددعا نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات اور حدیثوں کو خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر پریشانیوں سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے نجات پانا ہے تو گناہ بند کر دیے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور توبہ استغفار کریے پچھلے گناہوں کی۔ اور جن لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے، پسند آئے، تو چینل کو سبسکرائب کریے ذاکر فیض رضا، اور شیئر کریے، شاید کسی کی رہنمائی ہو جائے، تو ممکن ہے کہ آپ کی بھی وہ ثواب نام عامل میں لکھ دیا جائے۔ سو آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔